जिस तरह से खरीद कर भीड़ लाते हैं, अब वो भीड़ भी आने को तैयार नहीं। जो दिन में 4 बार कपड़े बदलता है, महंगे से महंगे चश्मे इस्तेमाल करता है, तो इतना महंगा सेवक तो ये इस मुल्क ने आज दिन तक नहीं देखा। जो चाहो बेच दो, तुम्हें तो बेचने की छूट है। वो बदन पे चौकीदार के जो ₹1,00,000 का सूट है, वो धर्म की अफीम दे के नौकरी की लूट। मीडिया मोदी जी के घर से जो सवाल लेकर आती है, वो सवाल कुछ और होते हैं। वो सवाल पाकिस्तान होते हैं, वो सवाल हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम होते हैं, वो सवाल बेरोजगारी पर नहीं होते। मुल्क को जहां पर सुई नहीं बनती थी ना, उसे परमाणु संपन्न करने का काम कांग्रेस ने किया। ये झूठ नहीं, ये सच। गालियां तोल ली मोदी जी ने, ये तराजू मैंने पहली बार देखा। वहां लोग क्यों नहीं आए मोदी जी को सुनने के लिए? क्योंकि देश अब उनकी मन की बातों से उब गया था। गुजरात चुनाव में कांग्रेस के नेता मधुसूदन मिस्त्री ने बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि मोदी को उनकी औकात बता देंगे, जिसके जवाब में मोदी ने पलटवार किया कि मैं तो सेवक हूं, सेवादार हूं, मेरी क्या औकात। मेरे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता इशाक शेख मौजूद हैं। इन्हीं से पूछेंगे कि मोदी आपको खुद को अपने आप को सेवक बता रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में। मोदी जी जिनका जवाब है ये कि मैं इस मुल्क का सेवक हूं, तो इतना महंगा सेवक तो ये इस मुल्क ने आज दिन तक नहीं देखा। जो दिन में 4 बार कपड़े बदलता है, महंगे से महंगे चश्मे इस्तेमाल करता है, महंगे से महंगे, वो जो मैंने कहा था ना अभी कि हर एक शब्द जुमला है, हर एक शब्द झूठ है। जो चाहो बेच दो, तुम्हें तो बेचने की छूट है। वो बदन पे चौकीदार के जो ₹1,00,000 का सूट है, वो धर्म की अफीम दे के नौकरी की लूट है। वो तो कह रहे हैं कि 70 साल में हम देश को विकास पे ले गए हैं, विश्व में जो है भारत का डंका बज गया है। देखिए, अगर ये मुल्क जब मिला था ना कांग्रेस को, तब इस मुल्क को 300 साल अंग्रेजों ने लूटा था, और लूटने के बाद ये मुल्क कांग्रेस के हाथ में आया था। अब आप देखिए, अगर मैं जिस घर में रहता हूँ, वो घर अगर जल गया, लूट गया दंगों के अंदर, तो मेरी परिस्थिति, मेरी हालात, मेरे परिवार की हालत क्या होगी? कितने हालातों का सामना करते हुए मुझे फिर से मेरी जिंदगी गुजारनी होगी। उस तरह का मुल्क मिला था ये कांग्रेस को, और कांग्रेस ने उस मुल्क को जहां पर सुई नहीं, से परमाणु संपन्न करने का काम कांग्रेस ने किया। ये झूठ नहीं, ये सच। ये 15 लाख की तरह बात नहीं करता इसाक शेख सच बोलता है, और इसीलिए या तो इसाक शेख बहुत मशहूर है या इसाक शेख बहुत बदनाम। अच्छा, मोदी जी भी कहते हैं कि मुझे जो है गालियां मिलती हैं, मैं हजारों गाली खाता हूं, तो वही मेरी खुराक है। गालियां तोल ली मोदी जी ने, ये तराजू मैंने पहली बार देखा। वो तो ये भी कहते हैं कि मैं जहां जाता हूं वहां पहले ड्रोन भेज दिया करता हूं, जासूसी करवा लेता हूं। तो धोरा जी में उनका ड्रोन क्यों नहीं पहुंचा? वहां लोग क्यों नहीं आए मोदी जी को सुनने के लिए? क्योंकि देश अब उनकी मन की बातों से उब गया था, और अब उनके जो प्रचार का माध्यम जो बना रखते हैं वो चुनाव के दौर में, उससे उब चुका है देश। गुजराती भी उब चुका है। देखिए, वरना उनकी सभाओं के अंदर जिस तरह से वो भीड़ लाते हैं, जिस तरह से खरीद कर भीड़ लाते हैं, अब वो भीड़ भी आने को तैयार नहीं। सभाओं का आपने जिक्र किया, पहले भी 2017 में भी ऐसा ही था। कई सभाओं में मोदी की रैली, कुर्सियां खाली थी, लेकिन उसके बाद में जब चुनाव का रिजल्ट आया तो वो बिल्कुल अलग था। देखिए, आप वो चुनाव का जो नतीजा देखेंगे, 2017 के अंदर मैं पूरे जोन का प्रभारी था। हम 118 सीट टच की थी कांग्रेस ने। कांग्रेस 118 पर बढ़त बनाई हुई थी बहुत काफी देर तक, लेकिन जब नतीजे आए तो कोई 200 वोट से, कोई 250 वोट से, कोई 1000 वोट से, कोई ये इतने कम मार्जिन से जो सीटें गई ना, उससे गुजरात का नतीजा बदला। इसका मतलब गुजरात के लोग बदलाव चाहते थे तब भी 2017 में। और अब ये जो चुनाव आप देख रहे हैं, जिसे आप कवर कर रहे हैं, ये चुनाव नहीं है, ये जन आंदोलन है। ये लोगों का आक्रोश है, लोगों की परेशानियां हैं जो मतपेटी के अंदर जाने वाली है। ये महंगाई से परेशान लोग, बेरोजगारी से परेशान लोग, इनको कहीं इंसाफ नहीं मिलता उस चीज से परेशान लोग, और ये झूठी बातों से, झूठे जुमलों से परेशान लोग, ये तमाम चीजें एक जगह इकट्ठा हो गई है, और उसका आक्रोश आपको 5 तारीख को दिखेगा, पहली तारीख को दिखेगा। 2017 से पहले भी इसी तरह का आक्रोश था पूरे गुजरात में। पाटीदार आंदोलन हुआ था, ऊना कांड हुआ था। उसके बाद में माना जा रहा था कि गुजरात की जनता इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगी, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। ऊपर से आपके जो कांग्रेस के विधायक हैं वो भी चले गए बीजेपी में। मैं वही कह रहा था अभी कि ये लोकतंत्र था मेरा मुल्क, उसे भीड़ तंत्र बना दिया, उसे गुंडा तंत्र बना दिया, उसे डंडा तंत्र बना दिया। वो ये जो सिस्टम को सब खरीद लिया मोदी जी ने। आज देखिए, जरा भी कोई लीडर है, अगर वो लीडर सच बात करता है, वो अपने इलाके के अंदर कोई आंदोलन करता है, तो उसके घर ईडी सबसे पहले आ जाती है, सीबीआई आ जाती है, पुलिस परेशान करती है। वो तमाम मशीनरी है
जो मोदी जी की जेब में रखी रहती हैं, वो तमाम मशीनरी लगाकर उन्हें हैरान परेशान किया जाता है, डराया जाता है। और मैं तो हर जगह कहता हूं कि डरा धमका के तुम हमसे वफा करने को कहते हो, कहीं तलवार से भी पांव का कांटा निकलता है। नहीं, उसमें आगे भी है, जिसे दुश्मन समझता हूँ वही अपना निकलता है। हर एक पत्थर से मेरे सर से कुछ रिश्ता निकलता है। तो ये कैसे है, ये रिश्ता और पत्थर की जो कहानी है? ये देखिए, इधर से हो जाएगी। ऐसा ही एक रिश्तेदार ढूंढ लाए हैदराबाद से, जो हमारे उन सीटों पर जहां पर माइनॉरिटी के कैंडिडेट हैं, उसके अलावा जहां पर अच्छे कैंडिडेट हैं, जैसे जिग्नेश मेवाणी जी हैं, जो हमेशा इंसानियत की बात करता है, हमेशा मानवता की बात करता है। गयासुद्दीन हमेशा मानवता की बात करता है, इंसानियत की बात करता है, जिसकी मेरे मुल्क को जरूरत है, मेरे गुजरात को जरूरत है। वो उन्हें अच्छे लग नहीं रहे, और उन जगह पर अवैसी जी को लाकर अपने कैंडिडेटों को उतारने का मतलब है कि किसी भी तरह से ये कम मार्जिन की जो सीटें हैं उन्हें हराकर नतीजा जो उनके फेवर में नहीं जा रहा है उसे तब्दील करने की एक नाकाम कोशिश है। और ये कोशिश को पूरा गुजरात नहीं, पूरा हिंदुस्तान बखूबी जानता है कि ये ऐसा ही हर चुनाव में किया जा रहा है। उन लोगों को डरा धमका कर, पैसे देकर, कुछ भी कर कैंडिडेटों को खड़ा करने का काम बीजेपी बखूबी करती है। और उसके साथ प्रशासन लगा हुआ होता है, शासन लगा हुआ होता है, और कोई भी हथकंडे इस्तेमाल कर किसी भी तरह कांग्रेस के कैंडिडेटों को हराने का काम किया जाता है। मैं सवाल करता हूं कि यहाँ पर 27 साल से बीजेपी का शासन है, तो सवाल तो बीजेपी से होने चाहिए। कांग्रेस से आकर आप हैदराबाद से यहाँ आकर कांग्रेस से सवाल करेंगे, कांग्रेस के कैंडिडेटों को हराने का काम करेंगे। सवाल बीजेपी से करिए। यहाँ बीजेपी का शासन है, यहाँ जो भी गुनाह हुए हैं, जो भी भ्रष्टाचार हुए हैं, जो भी कांड हुए हैं इस गुजरात के अंदर, उसकी तमाम 100% अगर कोई जिम्मेदार है तो वो बीजेपी है। वो तो एक लंबा सा इंशाल्लाह कहते हैं, और कहते हैं कि बीजेपी और राजद के खिलाफ जंग जारी रहेगी। ये ऐसी जंग, ये नूरा कुश्ती है, जंग नहीं है। ये जंग नहीं है, नूरा कुश्ती है। मैं जब कहूं जब तू चीत हो जाना, और मैं तुझे जब कहूं जब तू चीत हो जाना। असदुद्दीन वैसे लगातार मुस्लिम क़यादत की बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कांग्रेस ने अब तक कुछ नहीं किया, हमारी क़यादत होगी तब हमें सपोर्ट मिलेगा। मुझे जवाब दीजिए, बापूनगर विधानसभा में 40,000 मत है मुसलमानों के, और ये गुजरात जो फिरका परस्ती की फैक्ट्री रही है, जहां से फिरका परस्ती को परवान चढ़ाया गया पूरे मुल्क के अंदर, ये वो गुजरात है। वहां पर 40,000 मुस्लिम वोट हुए और 1,70,000 हिंदू भाइयों के वोट हैं, तो वहां अवैसी कैसे जीतेंगे? बता देंगे आप मेरे को, उनका कैंडिडेट कैसे जीतेगा? इसलिए कैंडिडेट समझदार था, उसने कांग्रेस को समर्थन दे दिया। वेजलपुर में भी देख लिया लोगों ने कि मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीता, उसके बावजूद भी अवैसी जी वहां उतारने गए। वहां पर उनकी एक जो बहन है, कॉर्पोरेटर है, उन्होंने अवैसी जी को क्यों छोड़ दिया? तो क्या आपके हिसाब से असदुद्दीन वैसी वोट कटुआ है, या कि वो अपनी क़यादत से खड़े होने के लिए लड़ रहे हैं? क़यादत को सुलाने के लिए खड़े आए हैं, यहाँ पर खड़ी करने के लिए नहीं। क़यादत है तो मुसलमानों को कांग्रेस ने अब तक क्या दिया है? कांग्रेस ने इनफरादी फायदा हुआ या ना हुआ मुसलमानों का, सुन लीजिए। इसाक शेख जैसा जवाब हिंदुस्तान में आपको कोई नहीं देगा। ये खुलेआम कह रहा है इसाक शेख मेरी आवाम के सामने खड़े होकर कि कांग्रेस ने कभी भी मुसलमानों का इनफरादी फायदा हुआ या ना हुआ, इज्तिमाई नुकसान नहीं हुआ है।